हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक हमने पढ़ा कि पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है या कायिक जनन के मेथड पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। तो हम सब जानते हैं कि पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया इसके फ्लावर्स होते हैं उसके जरिए होती है या पुष्पों के द्वारा होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, तो पुष्पों के द्वारा अगर रिएक्शन होती है तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना में क्या क्या चीजें होती है। तो हम एक फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि फ्लावर में क्या क्या होता है। से 11th क्लास में तुम पढ़ चुके हो ये चीज कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ एक बार। पुष्प जिस वृंत से प्ररोह से जुड़ा हुआ रहता है उस वृंत को हम पुष्प वृंत कहते हैं या पेडिसिल कहते हैं। पुष्प वृंत का कुछ भाग फूला हुआ रहता है। इस फूले हुए भाग को हम पुष्पासन कहते हैं या थैलेमस कहते हैं। अब पुष्प के इस पुष्पासन पर पुष्प के 4 चक्र व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प के 4 चक्र कौन से होते हैं? सबसे बाहर का चक्र कहलाता है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, और इसका प्रत्येक सदस्य कहलाता है बाह्य दल, और इसको अपन कहते हैं सेपल। दूसरा चक्र कहलाता है, ये सेपल्स कहाँ होते हैं? ये इस तरह से यहाँ पर लगे रहते हैं और चक्र में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा कहलाता है दलपुंज, कोरोला, और इसके प्रत्येक सदस्य को कहते हैं दल या पेटल्स। पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है वो ही इसकी क्या कहलाती है? दलपुंज कहलाती है या पुष्प का कलरफुल पार्ट कहलाता है दलपुंज। थर्ड पार्ट इसका कहलाता है पुमंग, एंड्रोशियम, स्टेमन्स कहते हैं, स्टेमन्स होते हैं इसके अंदर, या पुंकेसर कहलाते हैं। पुंकेसर, अभी मैं संरचना बताऊंगी तुम्हें। चौथा है जायांग या गाइनोशियम, इसको कार्पल कहते हैं, अंडक। ये 4 भाग है पुष्प के। तो पुष्प का वह भाग जो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है इसको पेडिसिल कहते हैं, और इसका ये फूला हुआ पार्ट जो है ये पुष्पासन कहते हैं। इसी पुष्पासन पर पुष्प के 4 चक्र व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प का सबसे अंदर का भाग जो है ये जायांग कहलाता है। ये जायांग जो है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये इसकी वर्तिका, पुष्प का सबसे बाहर वाला पार्ट है ये यहाँ इस जायांग से इस तरह से लगा हुआ रहता है। इस पार्ट को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये सारे मिलकर बाह्य दलपुंज, और एक होता है तो हम इसे बाह्य दल कहते हैं या सेपल कहते हैं। फिर इसके बाद पुष्प का ये जो पार्ट है ये जायांग कहलाता है। जायांग के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, बीच का भाग स्टाइल या वर्तिका कहलाता है, और अंदर का भाग ओवरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ये पुष्प, इसके अलावा पुष्प के यहाँ से इस तरह से ये स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई दे रही है। ये पुष्प की क्या कहलाती है? स्टेमन्स कहलाती है या पुंकेसर कहलाती है। हम इन्हें क्या कहेंगे? पुंकेसर या स्टेमन्स। और यहीं से जुड़े हुए इसकी ये कलरफुल पार्ट जो है ये इसका कहलाता है। ये कलरफुल पार्ट इसका क्या कहलाएगा? दलपुंज या पेटल्स।
यह है एक सामान्य पुष्प की संरचना। पुष्प में 4 चक्र हैं, 2 चक्र बाह्य दलपुंज इसके बाहरी चक्र कहलाते हैं और हम इन्हें सहायक चक्र भी कहते हैं, एक्सेसरी साइकिल्स भी कहते हैं। और ये जो है इसके आवश्यक है, नेसेसरी साइकिल है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स भी कहते हैं इसको, ऑर्गन्स या नेसेसरी ऑर्गन्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो जनन के लिए हमारे पास 2 चक्र हैं, पुमंग का और जायंग का, एंडोशियम और गायनोशियम। एंडोशियम और गायनोशियम की स्ट्रक्चर हम एक बार और इधर देख ले। एंडोशियम जो है इसकी ये पार्ट जो है इस तरह का बना हुआ होता है, इसके ये एंथरलोब्स कहलाते हैं, एंथरलोब्स कहलाते हैं। ये इसका कनेक्टिव कहलाता है और ये इसका फिलामेंट कहलाता है। ये है जब बहुत सारे सभी आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाता है पूरा एंडोशियम, और जब सिंगल है तो ये पुंकेसर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है जायांग की। जब बात करते हैं तो जायांग में 3 चीजें रहती हैं। जायांग का जो प्रत्येक सदस्य है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं या अंडप कहते हैं। अंडप में 3 चीजें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये पुष्प के जनन अंग है। जनन अंग में ये जो पुमंग है ये मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है और ये जायांग जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये मादा जननांग होता है और ये नर जननांग होता है। ये है हमारे पुष्प की स्ट्रक्चर। अब हम इसमें लैंगिक जनन में सबसे पहले लैंगिक जनन में क्रिया क्या होती है ये मैं बताऊंगी तुम्हें, उसके बाद हम लैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है लैंगिक जनन में क्या चीजें होती है। ये है पुष्प की स्ट्रक्चर, समझ में आ गई होगी पुष्प की स्ट्रक्चर। अब मैं बता रही हूँ कि लैंगिक जनन होता क्या है, इसमें किस तरह की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होते, जो एक ही पेरेंट होता है जिससे जनन की क्रिया होती है, उसको हम कायिक जनन भी कहा था हमने। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में 2 पेरेंट, 2 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, नर व मादा जननांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यह द्विजनकीय होता है। अब अगर एक ही पेरेंट के अंदर अगर दोनों कैरेक्टर आए, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर अगर उसी में होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। ठीक है, और अगर दोनों पेरेंट अलग अलग हो, मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अगर हम एक में ही होता है तो हम उसे उभय लिंगाश्रयी भी कहते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर अगर एक में ही पाए जाते हैं। मोस्टली जब अपन फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो इस तरह बाइसेक्सुअल में दोनों कैरेक्टर एक ही में पाए जाते हैं और एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल में एक अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेन रिएक्शन क्या होती है लैंगिक जनन में? 2 चीजें आप ये देखो कि सबसे पहला है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा है इसके अंदर निषेचन, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी कहेंगे, निषेचन, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन की सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है, जिससे मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो मेल में जब मियोसिस होता है और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हाफ हो जाते हैं
तब जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसे क्या कहते हैं, गैमेट्स। स्ट्रक्चर बनती है उसे हम गैमेट कहते हैं, ठीक है, गैमेट्स कहते हैं। ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ये मेल गैमेट कहलाता है और ये फीमेल गैमेट कहलाता है। मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं किससे, मियोसिस से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है गैमेट्स का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या युग्मकों का बनना। कि मेल गैमेट जो हम कहेंगे, जिसको अपन कहेंगे लघु बीजाणु, ठीक है, या पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे, और फीमेल गैमेट ओव्यूल कैसे बनेगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर की सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए, दोनों गैमेट्स बन गए, इन गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो सेल बनेगी वो क्या कहलाएगी, जाइगोट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस हमारे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के अंदर फिर बीज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये फल और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे, और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये गैमेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं।